सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की हैं बिलासपुर से रीता जी। तो रीता जी बताती हैं कि उनकी मम्मी के साथ ये घटना घटी है लड्डू गोपाल की, जो कि वो शेयर कर रही हैं। और ये घटना बहुत ही मर्मस्पर्शी है, इसको आप फुल वॉच करिएगा। और जो भी आप लोग लड्डू गोपाल रखते हैं तो ऐसे कभी मत करिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो इस कहानी के माध्यम से, इस सत्य घटना के माध्यम से आप सुनिएगा। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो रीता जी बताती हैं कि उनकी मम्मी के यहाँ एक लड्डू गोपाल हैं, जो कि उनके दादी के ज़माने से, मतलब दादी भी उन्हीं को पूजा करती थी। और हो सकता है दादी के पहले से भी हों, मतलब बहुत पुराने। दादी भी हमेशा यही बताती हैं कि बहुत पुराने लड्डू गोपाल हैं, उनके घर में बहुत पूजित लड्डू गोपाल हैं। तो एक बार क्या होता है कि इनकी जो मम्मी हैं, अब दादी नहीं रही तो अब मम्मी ही इनकी सेवा करती हैं लड्डू गोपाल की। दादी, मेरी शादी हुई है और उसके 1-2 साल के बाद ही दादी एक्सपायर हो गई हैं, तो अब मम्मी ही सेवा करती हैं। तो मम्मी ने ही एक दिन मेरे से बताया कि ऐसे हुआ है। ये कुछ महीने पहले की बात है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो रीता जी बताती हैं कि उनके घर में जो लड्डू गोपाल हैं, मतलब जो दादी के टाइम के लड्डू गोपाल हैं, वो बहुत ही सिद्ध हैं। और कहती हैं कि मम्मी जो भी उनके सामने इच्छा करती हैं, जो भी परेशानी हो, दिक्कत हो, कोई भी सुख हो, दुख हो, सब उनके साथ शेयर करती हैं। और उनसे कभी भी कोई तकलीफ़ है, कोई कष्ट है तो उन्हीं के सामने ही बोलती हैं। और उनको इतना भरोसा है, उनको इतना विश्वास है कि उनके कहते साथ ही लड्डू गोपाल उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। और ये जो बात होती है ना, ये सब विश्वास की होती है। अगर हमको हमारे इष्ट के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास है तो वो चीज़ें ज़रूर पूरी होती हैं। और अगर विश्वास नहीं है, संदेह है, तो वो आपकी हर एक चीज़ संदेह में ही चली जाएगी और आपकी वो इच्छा, वो जो आपने भगवान से बोला है, वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपको उनके ऊपर अटूट विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर वो कैसे वो होगा। तो ऐसे ही इनकी मम्मी के साथ था, जो कि लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती थी और इतना मानती थी, उनको इतना भरोसा था, विश्वास था उनके ऊपर। लेकिन एक समय ऐसे आया कि इतने पूजित लड्डू गोपाल और इतना विश्वास करने वाली, पता नहीं कैसे क्या उनके दिमाग में आया कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है, जिसको कि वो उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। क्या होता है कि उनके घर में जो एक मेड है, काम करती है, जिसका नाम शांति है। तो वो काम कर रही थी और वो हमेशा काम करती और इनको पूजा करते हुए देखती, जैसे इनकी मम्मी को, तो हमेशा खड़ी हो जाती या कि उनके पास बैठ जाती पूजा करने के टाइम पे, उसको बड़ा अच्छा लगता। और एक बार उसने कहा कि अपनी, मतलब इनकी मम्मी से, कि दीदी मेरे घर में ना लड्डू गोपाल नहीं है और मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं इनकी पूजा करूं, लेकिन मेरे घर में है नहीं तो मैं कैसे पूजा करूं, इसलिए मैं, आप जब पूजा करती हैं इसलिए मैं बैठ जाती हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बोली थी। तो ये बात उनकी मम्मी के मन में थी कि मैं कभी भी कुछ भी ऐसा वो होगा तो मैं इसको लड्डू गोपाल दूंगी, कभी भी जाऊंगी वृंदावन या कहीं से भी तो मैं इसको लड्डू गोपाल दूंगी। तो अब क्या होता है कि कुछ महीनों के बाद इनके पिताजी कहते हैं कि इनको छुट्टी मिल जाती होगी ऑफिस से, या जो भी जैसा भी मन होता हो, तो इन लोगों का प्लान बनता है वृंदावन जाने का। तो ये सब जाते हैं, मतलब इनकी फैमिली, और रीता भी जी भी जाती हैं, और भी जो उनके रिश्तेदार हैं, मतलब 3-4 फैमिली मिलके वृंदावन जाते हैं। अब वहाँ पे जब जाते हैं, भगवान की, बांके बिहारी के बहुत अच्छे से दर्शन करते हैं। 1 हफ्ते का ट्रिप था इन लोगों का, और आसपास सब जगह दर्शन करते हैं। लौट के वो फिर वृंदावन फिर आते हैं, मतलब कि जैसे गोवर्धन, बरसाना, यहाँ सब घूमने के बाद फिर दोबारा आए, वृंदावन आए और फिर बांके बिहारी के दर्शन करते हैं।
फिर उन्होंने, इनके जो हस्बैंड थे, तो वो कहते हैं कि यार अपने यहाँ ना बहुत छोटे से लड्डू गोपाल हैं, और देखो यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर, कितनी बड़े बड़े लड्डू गोपाल हैं, तो चलो ले चलते हैं। क्योंकि वहाँ उस गली में जाओ, जब बांके बिहारी के मंदिर जाओ, उन गलियों में जाओ, तो हर दुकान में, हर शॉप में आपको लड्डू गोपाल दिख जाएंगे, और बहुत सुंदर सा वो लोग श्रृंगार करते हैं कि देख के ऐसा मन करता है कि बस उठा लो इनको और इन्हीं को ले चलो घर, ऐसे मन करने लगता है। तो ऐसे ही इनके साथ था, इनके पिताजी के साथ, तो ये भी कहने लगे कि अपने घर में छोटे से हैं, चलो इस बार बड़े लेके चलते हैं। तो वो भी बोल दी, उनकी माँ जो थी वो भी कहती हैं कि ठीक है ले चलो अगर तुम्हारा मन है तो। और वो अच्छे बड़े से, मतलब जितने उनके घर में छोटे से लड्डू गोपाल थे, उससे बड़े लड्डू गोपाल, मतलब 18, 20 या 21 ऐसे नंबर के बड़े वाले लड्डू गोपाल ले आते हैं वो अपने घर। और फिर जब लाते हैं, खूब अच्छे से उनका श्रृंगार, पूजा पाठ तो वैसे ही ये पहले से ही करती थी अपने घर में, लड्डू गोपाल की सेवा तो पहले से ही करती थी, तो इनकी भी बहुत अच्छे से करने लगी। और है जो भी साथ में गए थे उन्होंने भी लिया था, उन लोगों ने भी लिया था लड्डू गोपाल, जिनके घर में नहीं रहे होंगे, और भी फैमिली में जो लोग गए थे। तो अब क्या होता है कि जब ये अपने घर ले आती हैं, उनको सुंदर सा श्रृंगार करने लगती हैं, और वहीं से इनके लिए, बड़े वाले लड्डू गोपाल के लिए सब कुछ लेके आई थी। और ये जो घर में थे इनके लड्डू गोपाल, इनके लिए भी बहुत सारे कपड़े वपड़े, श्रृंगार का सब सामान बहुत सारी लेके आई थी। तो अब क्या होता है कि पूजा इनकी चलने लगी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब एक दिन ये काम वाली आती है इनकी, और कहती है कि अरे दीदी, आप लड्डू गोपाल ले आए, दो दो लड्डू गोपाल। अरे मैंने एक के यहाँ सुना था, एक के यहाँ काम करती हूँ ना, तो वो बता रही थी भाभी कि घर में 2 लड्डू गोपाल नहीं रखते हैं, ऐसे वो कहती है। तो इनके मन में लगता है कि, तो ये कहती है कि क्यों, कौन कह रहा था, तो बताइए कि वो वाली भाभी जो हैं वो कह रही थी कि घर में कभी 2 लड्डू गोपाल नहीं रखते। तो अब इनके मन में भी आ जाता है कि अरे 2 लड्डू गोपाल नहीं रखते, अब मैं तो ले आई। तो फिर ये अपने हस्बैंड से कहती हैं कि आज शांति ऐसे कह रही थी कि घर में 2 लड्डू गोपाल नहीं रखते, और अपने घर में तो अब 2 लड्डू गोपाल हो गए। तो उनके जो हस्बैंड थे तो वो कहते हैं कि दे दो फिर किसी को। तो जब ये कहती हैं कि किसको दूँ, इतने सालों से मैं इनको पूजा कर रही हूँ, और इतने अच्छे लड्डू गोपाल हैं, और मेरा मन नहीं कर रहा है देने को, मैं किसको दूँ। लेकिन उस शांति ने ऐसे करके मेरे मन में भी बड़ी दुविधा कर दी है कि रखते हैं नहीं रखते, क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा। तो फिर एक दिन, दूसरे दिन जब ये आती है, शांति आती है और कहती है कि दीदी, अब तो आपके घर में 2-2 लड्डू गोपाल हो गए हैं, और ये इतने सुंदर आप बड़े वाले ले आई हो, कितने सुंदर लगते हैं, तो आप मुझे छोटे वाले जो आपके लड्डू गोपाल हैं वो दे दो ना, ऐसे कहती है। तो उनको लगता है, उनकी मम्मी को लगता है कि हाँ सही है, अब इसका मन भी करता है पूजा का, और ये बड़ी धार्मिक सी भी है शांति, जब भी मैं पूजा करती हूँ तो बैठ जाती है, और ये है वो है, ऐसे मन में सोचती हूँ उसके बारे में, मतलब अच्छा। और कहती हैं कि ठीक है, अगर तेरा मन है तो तू ले जा, और अच्छे से सेवा करना इनकी। तो वो शांति बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है दीदी, मैं ले जाऊँगी इनको। और अब इनके मन में भी ये नहीं रहता कि चलो दो दो मतलब नहीं रखते हैं, कभी कभी मन में वो आ जाता है ना, खुटाव टाइप का, कि अरे किसी ने बोल दिया है तो वही वही बातें लगेंगी जब भी हम वो चीज़ देखेंगे। तो अब क्या होता है, ये बड़े वाले लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती हैं, और शांति उनको छोटे वाले लड्डू गोपाल को ले जाती है। लेकिन इनके जो लड्डू गोपाल थे वो तो पूजित थे ना, वो उनके साथ तो इनका भाव जुड़ा हुआ था, इतना ध्यान रखती थी, इतनी पूजा पाठ, जैसी ये उनकी देख रेख करती थी, उनका मतलब श्रृंगार करती थी, उनका भाव था, वो भाव उसके पास थोड़ी था शांति के पास। उसका तो मतलब ये था कि बड़े सुंदर लग रहे हैं, सजे से हैं, इसलिए वो चीज़ देख के इसने लिए, कोई वैसा समझ के थोड़ी, इसके अंदर से इतना भाव भी नहीं था कि ये एक उस भाव में रखें कि एक बच्चा है, कि एक भाई है, एक मित्र है, किसी भी रिश्ते के साथ उसने नहीं रखा था, इस भाव से कि मेरे मंदिर में है नहीं लड्डू गोपाल, और ये इन दीदी ने रखा है, 2 ले आई, 1 मैं ले जाऊं, इस भाव से। तो अब क्या था
शांति एक तो काम वाली भी थी, उसको 10 घर काम भी करना होता। अगर वो लड्डू गोपाल की सेवा में ही लगी रहती तो फिर वो काम क्या करती, और फिर अपने घर परिवार का जीवन यापन कैसे करती, ये भी तो बात थी ना। तो अब ये सुबह जैसे नहाई धोई और कभी नहलाई तो नहलाई, नहीं तो उनके लड्डू गोपाल बैठे रह गए। कभी सुबह बना दी, भोग नहा के बना दी तो भोग लगा दी तो लगाई, नहीं तो ऐसे ही बैठे रह गए। लेकिन जो यहाँ पे थी ये रीता की मम्मी के यहाँ, और तो उनकी मम्मी तो टाइम टू टाइम उनको भोग लगाती, खाना खिलाती, सब कुछ अच्छे भाव के साथ, आरती पूजा संध्या मतलब हर एक चीज़ टाइम टू टाइम करती थी। और ऐसे में ही उनके रहने की आदत थी। जो उनकी सासू माँ थी मतलब रीता की दादी, वो भी उनको ऐसे ही सेवा करती थी। तो वो वर्षों से पूजित हो रहे हैं ये लड्डू गोपाल, उनकी भी वैसी रहने की आदत हो गई थी। लेकिन ये जो शांति थी ये बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। रात में ना तो सुलाना, बस जहाँ पे मंदिर में इसके जो भी मंदिर रहा हो वहाँ पे जो बैठे हैं सो बैठे हैं, पूरे दिन दिन बैठे रह जाए, ना उनको खाना ना पीना कुछ नहीं। लेकिन वो तो इतने अब तो कष्ट में रहने लगे ना, तो अब क्या होता है कि ये बड़े अच्छे से यहाँ सेवा कर रही थी इनकी मम्मी, और अपने लड्डू गोपाल के साथ बड़े खुश थीं। इनके मन में ये ये आता था कि मेरा लड्डू गोपाल भी हो तो बताओ मैं उनकी पूजा कर, ऐसे आता था कभी काद। लेकिन फिर ये सोच के वो कर लेती कि चलो शांति ही ले गई है, वो भी तो कर ही रही होगी। लेकिन कभी उनके मन में ये नहीं हुआ कि शांति तू कैसी पूजा कर रही है, उनका ध्यान रख रही है कि नहीं रख रही है, उनको खाना पीना सब कर रही है कि नहीं, ये कभी उनके मन में आया ही नहीं। अब क्या होता है कि जैसे ये इनकी माता जी जो थी, ये रोज़ इनको शाम को भोग लगा के और सुलाती थी, शयन कराती थी बहुत अच्छे से, जैसे हम एक बच्चे को कराते हैं उसी तरीके से। और अब क्या था कि अब ये बड़े वाले लड्डू गोपाल आ गए थे, तो ये बड़े की वैसी सेवा करने लगी थी जैसे उनकी करती थी। लेकिन वहाँ वो तो तकलीफ़ में है ना, अब वो इतनी कष्ट में रहेंगे तो इनको कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। अब इनका मन बेचैन सा रहने लगा कि पता नहीं कैसा, मैं इनकी सेवा तो करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर से वो भाव नहीं आता जैसे मेरा भाव उनके साथ आता था। कि जैसे मैं उनसे प्यार करती थी, उनको सुलाती थी, उनको पैर दबाती थी, तो वो एक अलग ही अनुभूति होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी बच्चे को गोदी में ली हूँ और उससे प्यार कर रही हूँ। लेकिन मैं इतने दिन से इनको पूजा कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, वो भाव मुझे आ ही नहीं रहा। अब क्या होता है कि ऐसे ही करके मन में ऐसे ही सोचा करती थी ये। अब क्या होता है कि ये वैसे ही जैसे अपने छोटे लड्डू गोपाल को सुलाती थी, वैसे ही इनको सुला के अब सो जाती हैं। अब जो सोने के बाद जो हुआ, अब सुनिए अब क्या होता है कि इनको सपना आता है, और सपने में ऐसा लगता है कि जैसे एक बच्चा बहुत कष्ट में है, ऐसे ऐसे मतलब कि एक सपने में ही एक छोटा सा बच्चा है और वो कह रहा है कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो मैया, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, ऐसे करके। और बहुत आँखों से उसके आंसू निकल रहे हों और बहुत उदास सा बैठा हो, ना तो खाना मिला हो ना पानी मिला हो उसको, ना वो ऐसी आँखें ऐसी लग रही हैं सूजी सूजी की, जैसे पता नहीं कितने दिनों से उसने वो सोया ना हो। ये सब देख के तो वो बेचैन हो जाती हैं उनकी माताजी, और बहुत परेशान हो जाती हैं कि ये ऐसा सपना मुझे क्यों दिखा। अब वो रात में ही उठ जाती हैं, अब जैसे तैसे सुबह होती है और फिर नहा धो के फिर वो अपने लड्डू गोपाल के पास आती हैं, और उन्हीं के, क्योंकि हर सुख दुख ना वो भगवान के सामने ज़रूर बाँटा करती थीं, बताया करती थीं। अब उनके पास बैठती हैं और कहती हैं, लड्डू गोपाल आज मुझे एक सपने में बड़ा दुखी बच्चा दिख रहा है, और ऐसे है भूखा प्यासा है, पता नहीं कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो कि भूखा प्यासा होगा। तो उनके मन में ये आता है कि इतने बेचारे गरीब बच्चे हैं, होगा कोई ऐसा बच्चा जो कि कई दिनों से खाना नहीं खाया होगा। तो वो अपने हस्बैंड से भी बताती हैं सुबह, तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि चलो मैं
या तो तुम ही ऐसा करो कि हलवा पूड़ी बना लो और अपन चलते हैं वहाँ पे और मंदिर के पास, वहाँ पे बहुत ऐसे भिखारी बच्चे बड़े बूढ़े सब होते हैं, तो उनको बांट के आ जाएंगे, हो सकता है उनमें कोई भूखा हो। ऐसे कह के तो ये सुबह से बहुत सारी पूड़ियाँ बनाती हैं, हलवा बनाती हैं और ये सब कुछ लेके जाती हैं मंदिर में देने के लिए कि वहाँ जो भी गरीब भिखारी होंगे उनको बांट देंगे, क्योंकि उनके मन में यही लग रहा था कि कोई बच्चा होगा जो भूखा है। लेकिन वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि ये है क्या। अब क्या होता है कि बाँट आती हैं और घर आ जाती हैं, फिर लड्डू गोपाल से की फिर वही सेवा करने लगती। लेकिन उस दिन से इनका जो मन था ना बड़ा बेचैन सा होने लगता है, बड़ा अंदर से ही इनको अजीब सा लगता है, जैसे बहुत उदास सी हूँ, बड़ी दुखी सी हूँ, ऐसा इनको खुद नहीं समझ में आ रहा था। एक दिन बल्कि इनके हस्बैंड भी बोले कि आजकल कैसे खोई खोई सी रहती हो, क्या हो गया है? तो वो कहती हैं कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे हो क्या रहा है, मुझे अजीब सा लगता है, अच्छा सा नहीं लगता है कुछ। जैसे फिर वो बताती हैं कि जैसे मैं अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल की सेवा करती थी ना, इतनी मतलब खुशी मिलती थी, वो खुशी मुझे इनमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं मिलती मुझे ऐसा ऐसी खुशी। और है तो मुझे वो अनुभूति होती नहीं है कि जैसे मैं कुछ बता रही हूँ और वो सुन रहे हों, मुस्कुरा रहे हों, उनकी मतलब उनकी हर एक नज़र में मतलब वो चीज़ होती थी कि हाँ मेरी इन्होंने बात सुनी, ये चीज़ ये भाव मुझे इनके साथ नहीं लगता है। अब ऐसे बताते बताते अपने आप उनके आंसू खूब गिरने लगते हैं और वो बहुत उदास हो जाती हैं, रोने लगती हैं, पता नहीं उनको क्यों इतना रोना आता है। तो फिर उनके हस्बैंड कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया तुझे, इतनी सुंदर देख, इतने प्यारे लगते हैं अपने लड्डू गोपाल और फिर ऐसा क्यों लगता है तुझे। और ऐसे करके खूब मनाते हैं और चुप करा लेते हैं, बोले कि देख आज तो तुझे ना सपना ऐसा आया है, इस वजह से तुम उदास है, तो आज इतना सारा बांट के आए हैं, कोई नहीं अब कुछ ऐसा नहीं होगा। अब क्या होता है कि ये फिर सो जाती हैं, फिर रात होती है, सब वही लड्डू गोपाल का बहुत अच्छे से सेवा एवा करके उनको सुला के फिर सो जाती हैं। अब वही सपना जो उस दिन आया था और वही बच्चा आज फिर वही सपने में आता है और फिर कहता है कि माँ मैं सो नहीं पा रहा हूँ, माँ मैं सोया नहीं हूँ, मैं खाना नहीं खाया हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे सुला दो, मुझे खाना खिला दो, माँ मुझे ले चलो। ये जो उनके शब्द होते हैं कि माँ मुझे ले चलो, वो तो और बेचैन हो जाती हैं कि फिर वही सपना, फिर वो तुरंत अपने हस्बैंड को बुलाती हैं और कहती हैं कि मुझे फिर वही बच्चा दिखा और वो बच्चा कह रहा है माँ मुझे ले चलो, मैं भूखा हूँ। और ऐसे करके वो बताती हैं और बड़ी दुखी हो जाती हैं। अब जैसे तैसे इनका सुबह हुआ, क्योंकि ये रात में सपना था, सुबह तब से वे सोई भी नहीं। फिर वे सुबह उठती हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और बड़ी उदास सी रहती हैं। इतने में वो शांति आ जाती है, तो शांति आ जाती है तो पूछती है कि दीदी आप ऐसी उदास सी क्यों लग रही, क्या हो गया, कुछ है क्या, कुछ दिक्कत है, तकलीफ़ है? तो वो बताती है फिर सपने के बारे में कि शांति मुझे ना कुछ दिनों से ऐसे सपना दिख रहा है, पता नहीं कौन ऐसा बच्चा है जो भूखा है, सो नहीं पा रहा है और मुझे कह रहा है कि माँ मुझे ले चलो। तो वो मैं कौन से बच्चे को ले आऊँ, किस बच्चे को ले आऊँ, कौन ऐसा बच्चा है जो मुझे बुला रहा है। ऐसे करके भगवान के पास बैठी और उनसे कहती हैं, हे लड्डू गोपाल मुझे राह दिखाओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। ऐसे करके बड़ी उदास होके हाथ जोड़ के बैठी रहती हैं। फिर अचानक उनके मन में आता है कि मैं शांति से पूछूं कि वो लड्डू गोपाल को कैसे रख रही है, ये सब कुछ लड्डू गोपाल ही कर रहे थे। तो वो शांति से पूछती हैं कि शांति तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो ना, कैसे कर रही हो, उनको सुलाती हो, उनको खाना खिलाती हो। अचानक उनके मन में ऐसा आता है कि मैं पूछूँ तो कि मेरा लड्डू गोपाल की कैसे रख रही है, कैसी सेवा कर रही है। तो वो शांति जो होती है वो शांत हो जाती है और फिर बाद में जैसे ही वो कुछ नहीं बोलती, चुप रह जाती है, तो इनको डाउट सा होता है कि क्या पता ये सेवा कर रही है उनको ही कि नहीं कर रही है, कि ऐसे ही सिर्फ मंदिर में रखने के लिए लेके गई है। तो वो कहती हैं कि सुबह कुछ भोग लगाती है, कुछ करती है, रात में सुलाती है उनको, क्या है बता। तो वो कहती है कि दीदी देखो मैं तो काम करने आ जाती हूँ, तो अगर जिस दिन मैं नहा ली तो उस दिन मैं वो कुछ भोग लगा देती हूँ, नहीं तो अगर मैं नहा के नहीं आती हूँ तो फिर मैं कैसे भोग लगाऊंगी। तो वो
बोली कि फिर घर जाके लगाती है, तो बोली जिस दिन मुझे याद रही तो मैं लगाती नहीं, तो मैं सही बता रही हूँ आपसे, जैसे आप सेवा करती हैं ना वैसे मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। और फिर वो पूछती हैं कि रात में फिर तू सुलाती है, भोग तो लगाती होगी, तो फिर वो यही कहती है कि जिस दिन मुझे याद रही दीदी, मैं आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, और ना ही तो उनकी भोग का और खाने का मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि मैं कभी सेवा की नहीं हूँ, और मैं आपकी देखती थी तो मेरे मन में ये था कि मेरे मंदिर में है नहीं इसलिए, लेकिन जैसे आप पूजा करती हैं और जैसे आप वो करती हैं उनको पूरे टाइम ध्यान दे के, वैसे मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। तो जैसे ही वे सुनती हैं उनकी माताजी कि ये जो शांति है ये मेरे लड्डू गोपाल को ले गई है, और वो मतलब ऐसे ही, तो उनके मन में यही भाव आता है कि ये और कोई नहीं, ये कोई बच्चा नहीं, ये तो मेरा ही बच्चा है, लड्डू गोपाल ही है, जो कि इतने दिनों से भूखा है, सोया नहीं है, क्योंकि ये जो शांति है ये सुला नहीं रही है, और उनके मन में तुरंत ये सब चीज़ आ जाती है, और वो शांति से कहती है कि शांति, मुझे मेरा लड्डू गोपाल दे दे तू, ये जो सपना आ रहा है ना, ये कोई और बच्चा नहीं है, ये मेरा लड्डू गोपाल ही है। तू देखती थी मैं कितने अच्छे से उसको रखती थी, और बता तू इतने दिन हो गए लेके गई, ना तो उनको भोग लगा रही, ना उनको सुला रही है, ना किसी चीज़ का ध्यान दे रही है, तो वो बच्चा परेशान नहीं होगा तो क्या होगा। भी मुझे मेरा लाल सपने के माध्यम से बुला रहा था इतने दिनों से, और मैं समझ नहीं पा रही थी। तो शांति, तू मुझे मेरा लड्डू गोपाल दे दे। तो शांति कहती है कि हाँ हाँ दीदी, मैं कल ले आऊँगी आपके लड्डू गोपाल। और हम ऐसे कह के, और फिर दूसरे दिन आती है और लड्डू गोपाल दे देती है उनको, इनकी माताजी को। और फिर वो लड्डू गोपाल को लेके अपने बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार करती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, और उनसे लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगती हैं कि मुझे माफ़ कर दे मेरे लाल, मैंने तुझे दिया और इतनी बड़ी गलती की, इतने दिनों से तू ऐसे ही था, और आज के बाद मैं कभी किसी को नहीं दूंगी, चाहे कोई कैस कितना भी कहे कि एक रखते हैं, दो रखते हैं, तीन नहीं रखते, दो नहीं रखते, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, और मेरे बच्चे जो हैं मेरे पास ही रहेंगे। ऐसे करके उनको गले से लगा लेती हैं। और शांति भी जो थी वो भी माफ़ी मांगती है कि दीदी, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जो इनकी माताजी होती हैं तो वो भी कहती हैं, कोई बात नहीं शांति, इसमें तेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, जो कि मैं कहने में आ गई कि दो नहीं रखते। मेरे मन में ये आया भी नहीं कि मैं इतने दिनों से इनकी सेवा कर रही हूँ, और मतलब एक भाव सा जुड़ गया है, ये बात भी तो मेरे मन में नहीं आई ना। तो ये किसी की भी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। और कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अब मेरा लाल, मेरा लड्डू गोपाल मेरे घर आ गया है, अब मैं बहुत खुश हूँ। और फिर ऐसे करके वो जो माताजी थी वो फिर अच्छे से सेवा करने लगती हैं। और शांति तो थी ही उनके घर में काम वाली, और हमेशा बहुत पुरानी है, तो वो भी काम करती रहती है। तो इस तरीके से होते हैं लड्डू गोपाल। अगर आपके घर में भी 1 2 3 लड्डू गोपाल हैं, तो कभी ये सोच के मत दीजिए किसी को कि हमारे घर में इतने हो गए हैं तो हम एक की ही सेवा करें। जैसे घर के बच्चे होते हैं, अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो हम किसी को तो अपने बच्चे को नहीं दे देते ना, वैसे ही हमारे ये लड्डू गोपाल हैं कि चाहे जितने लड्डू गोपाल हैं ये हमारे बच्चे जैसे होते हैं, तो इनको किसी को मत दीजिए, अपने घर में ही रखिए, उनकी सेवा करिए। तो ऐसे हुआ उनकी माताजी के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।